আমরা আসলে ফিট আছে কিনা বা ফিট থাকতে কি করতে হবে এই প্রশ্নটা মাথায় এলেই প্রথম মনে হয় যে জিমে যাওয়া উচিত বা জিমে যেতে হবে। তবে জিম ছাড়াও বাড়িতে থেকে আমরা ফিট এবং হেলদি থাকতে পারি কিভাবে, সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবো আজকের বিউটি কথার এপিসোডে। আর সেটা বলতে আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন একজন স্পেশাল গেস্ট। দেখে নি কে রয়েছে আজ আমাদের সঙ্গে। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের স্পেশাল গেস্ট সেলিব্রিটি ফিটনেস কোচ ইয়াশ আগরওয়াল, এবং তিনি কিন্তু ইয়াশ ফিটনেসের ফাউন্ডারও। তো স্যার, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। আজকে আমাদের এই বিউটি কথার এপিসোডে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চলেছি সেটা আগে দর্শকদের বলে রাখি যে আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি যে আমরা বাড়িতে বসেও কিভাবে ফিট এবং হেলদি থাকতে পারি। তবে আজকের এপিসোডটা একটু আলাদা হতে চলেছে কারণ ওনার একটু বাংলা বুঝতে প্রবলেম, তাই আমি হিন্দিতে এবং বাংলায় দুটোতেই কথা বলবো যাতে আপনি এবং উনি দুজনেই बुझते पारें। तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो ये है कि मतलब जो हमारा टॉपिक है आज का कि घर पे बैठ के हम लोग कैसे फिट या हेल्दी रह सकते हैं। तो सबको लगता है कि फिटनेस के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा या जिम जाना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स चाहिए होगा। तो इस सब के बिना घर पे रह के हम फिट कैसे रहेंगे? अगर हम नोटिस करेंगे आज से 30-40 साल पहले हमारे पास कोई चीज़ का उतना सुख सुविधा नहीं था, बट हमारे दादाजी दादी माँ सुपर फिट रहते थे। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या था कि वो लोग घर का कामकाज करते थे और जब जो ऑफिस जाते थे वो काफ़ी काफ़ी हद तक वो चल के जाते थे, राइट। तो इस तरह से उनके एक्टिविटीज़ वगैरह होते थे। अभी क्या एक नया ट्रेंड आ गया है कि जिम जाना पड़ेगा, स्टूडियो में कोई जाना पड़ेगा, कोई फिटनेस कोई ना कोई जगह पे जाना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी फिट हो पाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ आज के तारीख में भी काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि काफ़ी लोग अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज काफ़ी कंपटीशन आ गया, तो पीपल ट्राई टू कम्पीट देमसेल्फ विद सम और द अदर वे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग आउट at your own place. That's a best thing, that's a best way to get your body fit and healthy. And सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना हो सके घर का खाने में फोकस करिए, बिकॉज हमारे घर पे हर एक चीज़ है, हर एक मसाले हैं और आप हर एक चीज़ बना सकते हो। एंड कुछ वर्कआउट जैसे है कि जितना हो सके घर के कुछ काम काज आप खुद से करें, लाइक खाना खा रहे हो, प्लेट उठा के आप रख सकते हो, थोड़ी देर आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, सोफ़ा पे नहीं बैठ के। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ है ना, आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हो अपने बॉडी को फिट करने के लिए। एग्जैक्टली जो आपने कहा कि पहले के टाइम पे फिट रहते थे और अभी नहीं रहते, उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चेंजेस, उसमें फूड भी इंक्लूडेड है, क्योंकि पहले के टाइम का जो खाना जिस तरह से मिलता था उस तरह शायद अभी नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से डाइट प्लान मतलब क्या होना चाहिए एक फिट बॉडी के लिए? डाइट कितना इम्पोर्टेंट है আপনাদেরও কি মনে হয় যে ডায়েটটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো বটেই, কারণ যেরকমটা আমরা শুনলাম যে আগেকার দিনে যারা আমাদের দাদু ঠাকমারা ছিলেন তারা ফিট থাকতেন কারণ তখনকার খাওয়া দাওয়া আর এখনকার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য রয়েছে। তো সেটার জন্য ডায়েট প্ল্যান আমাদের কেমন হওয়া উচিত? देखिए, पहले का अगर हम खाने का बात करें, पहले का जो खाने का जो क्वालिटी था, पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छे मात्रा में हमें मिले जाते थे। आज भी है बट उतने हद तक नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले मिलते थे। बट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल एक ग्लूटेन फ्री का ट्रेंड चला है सब जगह पे कि ग्लूटेन फ्री रोटी खाना चाहिए, ग्लूटेन को एकदम अपने डाइट से हटा देना चाहिए। वो इसके लिए है बिकॉज पहले के आटा में 4% के मात्रा में ऑलमोस्ट ग्लूटेन पाए जाते थे और आज की तारीख में ऑलमोस्ट वही चीज़ 12% की मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लोटिंग होने लगते हैं और हैवीनेस का मात्रा ज़्यादा हो गया। पहले क्या लोग 3-3, 4-4, 5-5 रोटी खा सकते थे, बट आज की तारीख में लोग 1 या 2 रोटी खाते हैं, उसमें उनका स्टमक फुल हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इट, द फूड हैज बिकम मोर हेवियर देन बिफोर, बिकॉज काफ़ी चीज़ उसमें मिलाए जाते हैं टू फॉर प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट जितना हो सके आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाइए, वो सबसे बेस्ट है बॉडी के लिए। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप टू मच रखिए। जैसे अगर आपको एप्पल खाना है, एक एप्पल खाइए, आपको ऑरेंज खाना है, एक ऑरेंज खाइए। अवॉइड करिए जितने भी टाइप्स ऑफ जूसेस है। जूसेस आप पी सकते हो बहुत लिमिटेड वे में, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा आपको कि आप कौन से जूस आप घर पे बना के पी सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम मैं रेकमेंड करूंगा फ्रूट्स एंड घर के वेजिटेबल्स जो आप कुक करके, कुकिंग भी उतना ही करिए जितना उसको ज़रूरत है। डोंट कुक टू मच बिकॉज उसके जितने न्यूट्रिशियस वैल्यू रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो इट्स बेटर टू कुक हाफ।
आपने और एक चीज़ कहा कि जिम जाना अभी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हम जिम के बिना भी फिट रह सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल इसी पे है कि हम लोग अगर बिना जिम जाए या फिर कोई भी जिम का इक्विपमेंट्स के बिना कैसे फिट या हेल्दी बॉडी पा सकते हैं? জিম বা যে কোনো জিমের ইকুইপমেন্ট ছাড়া আমরা হেলদি বা ফিট কি করে থাকবো সেটা এবারে জানবো। ये देखिए मतलब जिम मैं जो हमेशा बोलता हूँ एक जरिया बन चुका है, बट जिम इज नॉट द ओनली वे टू गेट योर बॉडी फिट एंड हेल्दी एंड स्ट्रांग। ठीक है, अब जैसे जिम में क्या होता है, देर आर मेनी वेज ऑफ लाइक देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस विच वी नॉर्मली डोंट सी। लाइक वॉट, नॉर्मली हमें क्या लगता है एक जिम का हमने मेंबरशिप भर दिया और हम जाके वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं, यू शुड काउंट योर लाइक अदर कॉस्ट ऑल्सो। जिम जाते हो, आपको पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट करना जरूरी है, उसके बिना यू कांट वर्कआउट, इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, राइट? उसके अलग एक्सपेंस रहेंगे। देन वहां पे आप जाते हो तो एक BMI टेस्टिंग करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। जब आप कोई भी जिम में जा रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको पार्क करना पड़ता है, उसका एक कॉस्टिंग रहता है। तो देयर आर 6-7 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग ऑलरेडी इन्वॉल्व व्हेन यू गो टू अ जिम। तो आप जितना वर्कआउट नहीं करोगे उससे ज्यादा आप एक्सपेंस में डाल दे रहे हो। तो इट्स बेटर, आई ऑलवेज सजेस्ट होम ट्रेनिंग घर पे करिए, सबसे बेस्ट होता है। ट्रेनर्स घर पे बुला लीजिए, जैसे हमारी कंपनी जो यश फिटनेस है, वी ऑलवेज फोकस ऑन अ होम ट्रेनिंग। मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और हमने हमेशा फोकस किया होम ट्रेनिंग पे। एंड क्लाइंट्स आर मोर कंसिस्टेंट ओवर ईयर, बिकॉज क्लाइंट्स को क्या है, सब चीज घर पे मिल रहा है, उनकी बॉडी भी फिट हो रही है और उनके जरूरत के हिसाब से जो चीज उनके बॉडी के लिए नीड है वो फुलफिल हो रहा है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि घर पे बैठे बैठे आप इजीली फिट हो सकते हो। হোম ট্রেনিং বিষয়টা তো বুঝলাম, তবে হোম ট্রেনিংয়ে আমাদের ফিটনেসের জন্য কি কি করতে হবে বা কি কি করানো হয় বা কি করব সেটা যদি একটু বলেন, মানে कैसे मतलब होम ट्रेनिंग में हम लोग कैसे फिट रहेंगे या क्या क्या करने से हम लोग फिट रहेंगे, वो अगर आप बोलेंगे। मतलब आप लोगों का कंपनी भी अगर हमें होम ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं फिटनेस के लिए? ओके, सी देखिए, होम ट्रेनिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जैसे वज्रासन पोजीशन में नी घुटने के ऊपर, अगर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट टू 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट आप बैठ सकते हो। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नॉर्मली 3 बार लोग खाते हैं, तो तीनों टाइम के बाद आप 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठ रहे हो, तो आपका जो नी है, कभी भी आपको नी का सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उस पोजीशन में आप डेली बैठोगे 5 to 10 मिनट्स, 2 to 3 टाइम्स इन अ डे। दूसरा है कि आपको स्क्वाट्स करना जरूरी है। स्क्वाट्स अगर बिना बैलेंस का नहीं कर सकते हो, लाइक बॉडी वेट के द्वारा, यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ समथिंग। आप आगे कुछ पकड़ सकते हो एंड उसको होल्ड करके आप वो स्क्वाट्स कर सकते हो, बिकॉज स्क्वाट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैक, फॉर योर लंबर, फॉर योर ऑफकोर्स फॉर योर लेग्स, बिकॉज लेग्स जो है हमारे बॉडी का बोल सकते हैं पिलर है। क्योंकि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ब्लॉक्स, लाइक पिलर। ठीक है, हमारा जो बॉडी है सेम चीज है, हमारे बॉडी का जो पिलर है, जो लेग्स जितना स्ट्रांग होगा उतना बेटर। तो स्क्वाट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि अगर आपको मालूम है कि आपका चेस्ट मसल, शोल्डर मसल्स काफी वीक है, तो उसके लिए हमें अपर बॉडी का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके हाथ में एकदम ही स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल पुशअप्स करिए, वॉल का थोड़ा सहारा ले लीजिए एंड उसमें थोड़ा प्रेसिंग करिए। ठीक है, जैसे चेस्ट प्रेस होता है, पुशअप्स होता है, वैसे ही एक वॉल पुशअप्स होता है। वो इजियर है फॉर फीमेल के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए भी। इनफैक्ट मेरे दादाजी 76 के हैं, वो डेली 15 से 20 पुशअप्स करते हैं, वॉल पुशअप्स, एंड 15 से 20 स्क्वाट्स करते हैं एट एज ऑफ 76। तो आई थिंक एनीवन कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिफ्ट, प्लीज यूज स्टेयरकेस। बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर चढ़ना है, नॉर्मल लाइक 3-4 माला, इट्स लाइक नथिंग, बट उसके लिए भी लोग क्या लिफ्ट यूज करते हैं। तो लिफ्ट को आप जितना हो सके अवॉइड करिए, बिकॉज अगर आप लिफ्ट अवॉइड करने लगेंगे ना, आप देखेंगे कि हमारे बॉडी का जो पॉस्चर है वो भी इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे। द रीजन बिहाइंड इट, पहले आप देखना बॉडी लोगों का स्पाइनल कॉर्ड काफी स्ट्रेट होता था, आजकल स्पाइनल कॉर्ड काफी लोगों का हंच हो चुका है, लाइक बेंड हो चुका है। द रीजन बिहाइंड इट कि पहले के जो लोग हैं काफी एक्टिव रहते थे, अभी नहीं, अभी पूरे दिन बैठे रहते तो क्या चांसेस हो गया, हार्ट अटैक आने के चांसेस है, अलग अलग बीमारी आने के चांसेस हो गए, राइट? अभी ये चीज को आपको डे टू डे लाइफ में ये सारे जो बेसिक चीज है ना, आप अप्लाई करते हो, काफी हद तक आपका बॉडी फिट भी होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। एंड साथ ही साथ देखिए, एक नॉर्मल इंसान को क्या जरूरत है मालूम है, कि वो अपना काम खुद से कर सके। तो ये चीज इट्स मोर देन एनफ फॉर देम।
थैंक यू सो मच। हम लोग को बहुत कुछ जानने को तो मिला ही, पर साथ में अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आपने जो कहा घर पे ट्रेनिंग या बॉडी ट्रेनिंग्स में, या फिर बॉडी हम लोग का स्टिफ हो जाता है अभी ठंडी के टाइम, तो अगर हम मतलब आपने तो बहुत सारा एक्सरसाइज सजेस्ट किया ही, इसके अलावा अगर हम पूछे कि स्पेसिफिकली इन सर्दियों में हम अलग से कुछ कर सकते हैं फिटनेस के लिए, एक फिट बॉडी के लिए, ताकि ये ब्लोटिंग वगैरह, ये स्टिफनेस ये थोड़ा कम हो? ओके सो देखिए, ठंडी में ना सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाता है, राइट? बॉडी स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मन नहीं होता है कि एक्सरसाइज करे या बिस्तर से उठे, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग। सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि मतलब आपको जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करना है। यू कैन वर्कआउट इन द आफ्टरनून, यू कैन वर्कआउट इन द इवनिंग, यू कैन वर्कआउट लिटिल लेट नाइट ऑल्सो, इट्स टोटली अप टू यू। इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे बॉडी को मोमेंटम में रखना है, एक्टिव रखना है, तो कोई भी टाइम पे कर सकते हो। बट मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि ठंडी के समय स्ट्रेचिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज स्ट्रेचिंग ऐसा चीज है जो बॉडी के स्टिफनेस को पूरा ओपन अप करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरे मोबिलिटीज, जो कि हम नॉर्मली 15 से 20 मिनट हमेशा रेकमेंड करते हैं सब क्लाइंट्स को और हर एक लोगों को, कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जैसे स्क्वाट्स पुशअप्स को लोग क्या करते हैं ना, मोबिलिटी समझ लेते हैं, बट ये मोबिलिटीज है ही नहीं, ये प्रॉपर एक्सरसाइज है। तो उसके पहले एक प्रॉपर मोबिलिटीज होता है, जैसे आर्म रोटेशन, शोल्डर रोटेशंस, आपका लेग स्विंग, साइड स्विंग सब होता है। ये पहले आप इंक्लूड करोगे सारे चीज, तो आपको एक तो इंजरीज कभी नहीं होगा, और दूसरा चीज आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने जाओगे उसमें आपका फॉर्म, टेक्निक एंड ब्रीथिंग बहुत हद तक सही होगा। তাহলে আমাদের এই শীতকালে আর চিন্তা নেই, ফিট থাকতে গেলে কিন্তু আপনাদের শুধু ভোরবেলা উঠে ট্রেনিং বলুন বা ফিটনেসের জন্য জগিং বলুন বা এক্সারসাইজ বলুন, যাই করুন সেটা কিন্তু ভোরবেলাতেই করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা যখন সময় পাবেন তখনই আপনারা ফিট থাকার জন্য এটা করতে পারেন। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর তো আমরা পেলাম, তবে আমাদের দর্শকরাও কিছু প্রশ্ন করেছে, সেগুলো একবার জানবো। তো আমাদের প্রথম দর্শকের প্রশ্ন। নমস্কার, আমার নাম সম্প্রীতি নাড়ু। তো আমার একটাই কোয়েশ্চেন, একটা ফিট মানুষের বডি ওয়েট কতটা হওয়া উচিত? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखना है, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका बॉडी फिट है एंड हेल्दी एंड स्ट्रांग है? ठीक है, आपको सबसे पहले अगर हम वेट का जब बात करें, हमें ये देखना है कि हमारा हाइट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना हाइट 5'7" है, सो योर वेट शुड बी अराउंड 70 to 75 kg। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मसल मास एंड डिपेंड अपॉन योर बॉडी फैट। आज क्या होता है, जिसका मसल मास ज्यादा होता है उसका वेट ज्यादा होने के चांसेस है। अब जिसका बॉडी फैट है, आई टेल यू वन एग्जांपल, सिंपल चीज है, अ पर्सन इज 5.7 हाइट एक जन का, ठीक है, दो व्यक्ति का सेम हाइट है 5.7। अब उसमें एक व्यक्ति का वेट है 75 kg, दूसरे व्यक्ति का भी वेट है 75 kg, बट एक व्यक्ति लगता है बल्कि, एक व्यक्ति लगता है स्लिम एंड ट्रिम एंड टोन्ड। रीजन क्या है, जिसका वेट 75 kg है एक जन का, जिसका फैट परसेंटेज ज्यादा है, वो क्या उसके बॉडी में फैट इतना बढ़ चुका है जिसके वजह से उसका बॉडी काफी बल्कि लग रहा है, ठीक है, शेपलेस लग रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं। अब जिसका बॉडी टोन्ड अप है, जिसका 75 kg अगेन है, हिज बॉडी इज लुकिंग स्लिम, टिम एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही इज बिल्डिंग हिज मसल्स। तो मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग करने में लाइक है ना फोकस कर रहा है। सो वी जस्ट डोंट नीड टू फोकस ऑन अ बॉडी फैट, वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग अ मसल्स। बट बिल्डिंग अ मसल डज नॉट मीन कि ओके फाइन हम टू मच ऑफ हेवी वेट्स उठाने लगे, या फैट को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स लेने लगे, फैट बर्नर लेने लगे, या टू मच ऑफ कैफीन इंटेक लेने लगे। ये सब किस चीज़ का एकदम दरकार नहीं है। अब बेसिक चीज़ में स्टिक रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है फिटनेस इंडस्ट्री में या फिटनेस ट्रेनिंग में या कोई भी आई थिंक प्रोफेशन में, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंट रहोगे, आप अपना फैट लॉस करोगे, मसल टोन अप इजीली करोगे। इसके अलावा जो है कि मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला, कि स्टेयरकेस का इस्तेमाल करिए, एंड जितना हो सके, अगर आप समझ लीजिए 500 मीटर या 1000 मीटर आपको कहीं चल के जाना है, आपको लग रहा है कि हाँ गाड़ी आप छोड़ सकते हो, प्लीज गो एंड वॉक, विच वी आर नॉट डूइंग नाउ डेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हमें आज की तारीख में क्या हो गया ना, सबके लिए स्टेटस बन चुका है कि आप गाड़ी से जा रहे हो तो आपका एक स्टेटस अच्छा है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, देन स्टेटस एंड एवरीथिंग कम्स इनटू द पिक्चर। थैंक यू। আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্ন রয়েছে, সেটা একবার জেনে নেব। আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্ন। Hi, I'm Yashwant. Hello friends, I want to ask you that how do you define a fit body? Means what it is? सी फिटनेस मेरे हिसाब से एक बड़ा सिंपल है। मैं आपको एक अपने क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूँगा। शी 61 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आज हमारे कंपनी में यश फिटनेस के साथ ऑलमोस्ट 8.5 ईयर से जुड़ी हुई है, 8 साल से ऑलमोस्ट।
वो अभी 21 दिन के लिए यूएस जाके आई थी। उसके बाद वो 21 दिन के लिए नॉर्वे, लाइक डिफरेंट कंट्रीज जाके आई थी। वहां पे काफी एडवेंचर्स वगैरह काफी उन्होंने किया। उनका कहना क्या था, मैं उनका जो कहना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बोलते हैं मैं अपना सूटकेस ऑलमोस्ट 25-30 किलो का मैं खुद से उठा के रखी हूं, खुद से उठा के मतलब है ना निकाली हूं एंड सब जगह ट्रैवल की हूं। दैट्स नंबर 1 थिंग। सारा एडवेंचर्स मैंने किए हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड। आई हैड अ गुड स्लीप ऑल्सो, आई इटन वेल, मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ है। ये सारे बेनिफिट्स मिले एट एज ऑफ 61 ऑल्सो। द रीजन बिहाइंड इट, शी इज कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 8 years। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो अपना काम आप खुद से कर सकते हो एंड पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरे लिए फिटनेस ये है जो अब अपने शरीर के द्वारा सब चीज कर सको, किसी का आपको सारे की जरूरत ना पड़े, देन यू आर फिट। लाइक आई वुड नॉट सजेस्ट कि फाइन आपको कंपीट करना है या आपको किसी का चैलेंज लेना है कि आप 20 पुशअप्स कर सकते हो तो मैं 50 पुशअप्स कर सकता हूँ। दैट इज नॉट द वे। सबका स्ट्रेंथ अलग अलग रहता है, सबका वे ऑफ वर्किंग और अलग रहता है, सबका लाइफस्टाइल भी अलग रहता है। जैसे मैंने अपने दादाजी का भी एग्जांपल दिया है, 76 बट स्टिल इज एबल टू डू लाइक 20 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स इजीली, बिकॉज उन्होंने अपने आप को काफी दिन से वो एक्टिव लाइफस्टाइल में रखे हैं, राइट? अगर कोई इंसान 72 में जब स्टार्ट करेंगे तो दिस लेवल ऑफ फिटनेस वोंट बी पॉसिबल फॉर देम, right? So for me, fitness is something you have to be more consistent and keep doing something. That's more important. Thank you so much. Thank you so much for coming and telling all these valuable things to our all the audience. তো আমি আমাদের দর্শকদেরও বলবো যে আপনাদেরও আমি আশা করি যে খুব ভালো লেগেছে আজকের শোটা। আর কি কি আমরা শুনলাম বা জানলাম সেগুলো আপনারা বুঝলেন। ফিটনেস থাকাটা বা ফিট থাকাটা আমাদের কতটা ইম্পর্টেন্ট। আর ফিট থাকতে গেলে কিন্তু শুধু জিম না, আমরা বাড়িতে বসেও ফিট এবং হেলদি থাকতে পারি। কেমন লাগলো আমাদের আজকের এপিসোডটি জানাতে ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে। ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এরকমই আরও অনেক ভিডিও দেখতে প্রত্যেক মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় নজর রাখবেন শুধুমাত্র জিও বাংলায়। ধন্যবাদ।